अखिलेश यादव लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि और वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई, उनको आगे जाने से रोका जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के नाम पर देश के लोकतंत्र को, देश के संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं को और जो संवैधानिक अधिकार थे लोगों के, उसका हत्या कर रही थी, अपहरण कर रही थी, बंधक बना रही थी, उस वक्त जो है वो देश ने एक नई आज़ादी की जंग शुरू की थी और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उसमें सफलता भी मिली। चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे जनसंघ रही हो, चाहे जितनी भी पार्टियां रही हो, सबने मिल करके जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस आज़ादी की दूसरी जंग में सफलता भी हासिल की। ये बात अलग है कि उस वक्त गैर कांग्रेसवाद का जो नारा जिन लोगों ने दिया था, उनमें बहुत से लोग आज कांग्रेस की गोद में हैं। जेपी के जयप्रकाश नारायण जी के जो कोई भी उस अवसर हो, उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करने कि अगर किसी ने भी कोई भी कर रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि कोई रोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इस तरह की छोटी और संकुचित बात जो है वो उचित नहीं। अच्छा, हरियाणा में जो कांग्रेस के ओबीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि एक प्रभारी और दूसरी बात हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पर भी उन्होंने ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है, और दूसरी बात ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी ने भी देखिए, नाराजगी जताई समय है। समय पर ईवीएम कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई का शिकार होती रही है। और जब कुनबे की कुटाई और कांग्रेस की पिटाई का शिकार होती है, तो ईवीएम तो यही कहती है, हम बेवफा हरगिज़ न थे, तुम ही वफा कर न सके। तो दिक्कत उनकी ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उनके घर में घमंडिया घमासान चल रहा था और उस पे ईवीएम पर जो है वो व्यवधान का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ काम चलेगा नहीं।